वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा डेरा गाजी खान। वज़ीर-ए-आज़म अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। डेरा गाजी खान के अवामी नुमाइंदों और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इलाके में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बहुत खुशकिस्मती है हमारा डेरा गाजी खान लोगों के लिए। शहबाज शरीफ और अपना मरियम नवाज का बहुत मशकूर है कि उन्होंने डेरा गाजी खान के पैकेज दिया, हम इसके मशकूर हैं। कभी भी किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने एक साल में किया है। बहुत फायदा है इस रोड के बारे में। हम सरदार लिगारी सरदार साहबान और मियाँ बरादरी का बहुत शुक्रगुजार है। डेरा गाजी खान अवामी इज्तिमा से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, अवाम का सच्ची क़यादत पर एतमाद का इजहार। हज़ारों की तादाद में लोगों की जलसगा आमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। नौजवान, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन पुरजोश। अवाम का मौशी इस्तेकाम और तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत को खिराज तहसीन। पंजाब में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए बड़ा कदम। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज 19 अहम टास्क पूरे करेगी। सूबे में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। बहरानों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खिदमत के लिए हरदम तैयार। स्काउट्स का आलमी दिन। अमन और बहरानों दोनों वक्तों में तरबियत याफ्ता स्काउट्स का किरां कदर किरदार रहा। पाकिस्तान आलमी स्काउटिंग के लिए खिदमत को नुमायां करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। स्काउटिंग नौजवानों में नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्तकामत पैदा करती है, उन्हें माशरे की खिदमत करने की तरगीब दिलाती है। स्काउट्स को चाहिए कि तब्दीली लाने के लिए हारावल दस्ता बने, शजरकारी, खानगी और समाजी बहबूद के इक़दामात की क़यादत करें। सदर आसिफ अली जरदारी। अबूधाबी में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और उनके इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाहियान की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और दिफा समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए UAE की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी। वजारत मनसूबाबंदी को नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म। वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक इजलास। एहसन इकबाल की वजारत में डिजिटलाइजेशन के अमल को तेज़ करने की हिदायत। मईशत को मुस्तहकम बनाने और मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए वजारत को जदीद तर्ज अमल अपनाना होगा। वादों को अमली जामा पहनाने के लिए हमें अपनी कारकर्दगी और रफ्तार में इजाफा करना होगा। शफाफियत और मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी। वफाकी वज़ीर मवासलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान का दौरा आज़रबाईजान। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट ऑयल फंड इसराफील मामदोव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत ऑयल एंड गैस में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर गौर। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सरमायाकारों के लिए नुमाइशी मराकज़ के क़याम की मुतमन्नी है वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने की जानिब सफ़र का आगाज़। लखोडेर में पंजाब हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम से आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। प्रोग्राम से शजरकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आलमी सरमायाकारी एक साथ होंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब। हेपेटाइटिस के खात्मे का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म के हेपेटाइटिस C के खात्मे के प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। चिल्लास, दयामिर और शिगर में पायलट मरहला शुरू। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ताउन से अहले आबादी को स्क्रीनिंग और मुफ्त इलाज की सहूलत की फराहमी।
وفاق اور چاروں صوبوں کے اشتراک سے 68 ارب کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ رواں سال پروگرام کا دائرہ کار ملک بھر تک پھیلایا جائے گا۔ ڈاکٹر مختار احمد بھرت۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے کمپنیوں کے رجسٹریشن میں تاریخی اضافہ۔ جنوری 2025 میں 3442 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن کا ریکارڈ، پچھلے سال کی ماہانہ اوسط سے 39% زیادہ۔ آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبے میں 652، ٹریڈنگ سیکٹر میں 463، سروسز میں 411 اور ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں 311 نئی کمپنیاں شامل ہوئیں۔ سکھ کمیونٹی کے خلاف مودی کی گھناؤنی سازش۔ امریکہ سے جلا وطن بھارتیوں کے طیاروں کو امرتسر اتار کر سکھوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ دیگر افراد کو ہتھکڑیاں اور زنجیریں، سکھوں کی پگڑیاں اتار لی گئیں۔ مودی حکومت نے بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی، کمیونٹی میں شدید غم و غصہ۔ چھ اسرائیلی یرغمالیوں اور 602 فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ آج ہوگا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو رفح میں ریڈ کراس حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کا اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کا الزام۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری۔ جنین اور الخلیل میں قابض فوج کی فائرنگ سے 2 بچے شہید۔ کراچی کے بعد اب قذافی اسٹیڈیم میں بھی لگیں گے چوکے اور چھکے۔ چیمپئنز ٹرافی کے چوتھے میچ میں آج روایتی حریف آسٹریلیا اور انگلینڈ ہوں گے لاہور میں مد مقابل۔ مقابلہ دن 2 بجے سے آپ دیکھ سکیں گے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ Oh, lovely. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کا تیسرا میچ، جنوبی افریقہ کی افغانستان کے خلاف 107 رن سے کامیابی۔ ریان ریکلٹن کی سنچری، 315 رنز کے جواب میں افغانستان 208 رنز پر آؤٹ۔ کاگیسو ربادہ کی 3 وکٹیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ چیمپئنز ٹرافی کا ہائی وولٹیج ٹاکرا، پاکستان اور بھارت کل دبئی میں آمنے سامنے۔ گرین شرٹس کی پریکٹس، سیمی فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے پاکستان کو بھارت کے خلاف کامیابی حاصل کرنا ضروری۔ چیمپئنز ٹرافی کے تمام مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 دلچسپ مقابلے جاری۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم باقی گروپ سٹیج میچز کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش ٹیم 24 فروری کو پنڈی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہوگی۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو دبئی میں بھارت سے شکست ہوئی تھی۔ عظیم انقلابی شاعر جوش ملھی آبادی کی آج 43ویں برسی ہے۔ نظم ہو یا نثر، جوش کی لغت میں وسعت بھی ہے، جولانی بھی اور کاٹ بھی۔ میدان شعر و ادب کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ کلام جوش کی بازگشت اپنے منفرد اسلوب کی بنا پر تا دیر باقی رہے گی۔ اسلام آباد میں سافٹ کراس کنٹری ایتھلیٹکس چیمپئن شپ مقابلے کل فاطمہ جناح F9 پارک اسلام آباد میں ہوں گے۔ مقابلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے فاطمہ جناح پارک اسلام آباد میں تماشائیوں کا داخلہ مفت۔ چیمپئن شپ میں پاکستان، سری لنکا، نیپال اور مالدیو کے کھلاڑی شامل۔ متحدہ عرب امارات میں WTA 1000 دبئی ٹینس چیمپئن شپ سیمی فائنلز میں بھی اپسیٹس کا سلسلہ جاری۔ قازقستان کی الینا رباکینا اور جمہوریہ چیک کی کیرولینا مچووا کو حیران کن شکست۔ روس کی میرا آندریو نے الینا رباکینا، ڈنمارک کی کلارا ٹاسن نے کیرولینا مچووا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ آندریو نے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 2 پولینڈ کی ایگا شویٹیک، ٹاسن نے پری کوارٹر فائنلز میں ورلڈ نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سابالینکا کو مات دی۔ اور قطر میں ATP 500 دوحہ اوپن، روس کے آندرے روبلیو اور برطانیہ کے جیک ڈریپر نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں آندرے روبلیو نے کینیڈا کے فیلکس اوے الیاسیم کو شکست دی۔ جیک ڈریپر نے جمہوریہ چیک کے جیری لہیکا کو ہرایا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूँ हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर डेरा गाजी खान पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म को अवामी तरक्याती मनसूबों और अवामी बहबूद के लिए हुकूमत के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। फरहान, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियाँ हैं वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के हवाले से और कैसा लोगों का जोश व खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जलसा गांव में अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। खासा जोश व खरोश पाया जाता है। ख़ास तौर पर डीजी खान की अवाम में खुशी पाई जाती है कि इंडस हाईवे का आज संग बुनियाद रखा जा रहा है। इसी तरह डीजी खान एयरपोर्ट की तोसी भी की जा रही है। जो एहलियान डीजी खान है और राजनपुर जामपुर के इलाके से व्यवस्था लोग जो हैं वो जोग दा जोग जलसा गाह का रुक रहे हैं। हमारे साथ कुछ पब्लिक अवाम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, कितना फ़ायदा पहुंचेगा डीजी खान की अवाम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। हम लियागारी की क़यादत में नवाब जमाल ख़ान, सरदार अवैज़ खान की क़यादत में टेबल एरिया से आई हुए हैं और हमने कभी कोई वक्त इतना जो है प्रोजेक्ट नहीं देखा है जैसे अभी हो रहे हैं। और हमारे टेबल एरिया में इतना तरक्यात काम लेगारी साहब कर रहे हैं जो उसका हद नहीं है। बाकी हम बहुत खुश हैं, वज़ीर आज़म आ रहा है, बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला इसको ये इफ्तिताह करे, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुशकिस्मती हमारा डेरा गाजी खान लोगों के लिए। ये सरदार अवैज़ अहमद खान लेगारी साहब और सरदार अहमद खान की काफियों से कि ये रोड, ये कातिल रोड कहा करते थे, ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और ये एयरपोर्ट ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। ये भी सरदार अवैज़ अहमद खान लेगारी और सरदार अहमद खान और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और अपना मरियम नवाज़ का बहुत मशकूर है कि उन्होंने डेरा गाजी खान के ये पैकेज दिया। हम इसके मशकूर हैं। कभी भी किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने एक साल में किया है। और ये रोड का नाम पहले कातिल रोड था जो अभी बन रहा है। हमारा जो 2013 से एयरपोर्ट बंद पड़ा था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार फारूक खान लेगारी के नाम का, अभी वो ओपन होने जा रहा है। हम बहुत बहुत मशकूर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। बहुत फ़ायदा है इस रोड के बारे में। हम सरदार लिगारी सरदार साहबान और मियाँ बरादरी का बहुत शुक्रगुजार है। हज़ारों लोगों का फ़ायदा है। और कातिल रोड कहते थे, अभी तो ये हमारे लोगों को बहुत ही फ़ायदा है। उनकी खुशी दीदनी है। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा सर। ये 2 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं ये इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। ये बहुत देरीना हमारे इलाके का एक मसला था। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डीजी खान का मसला नहीं था, इसमें राजनपुर भी आता है। तो ये जो इंडस जो है ना हाईवे, ये एक बहुत देरीना हमारा वो था, प्रॉब्लम था इलाके का। इसको जो है ना अब ये तो शहबाज शरीफ की हम शुक्रिया उसका अदा करते हैं और सरदार अवैज़ खान की काविशों से ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं और हमारा एयरपोर्ट बहाल हो गया। ये इलाके का जो है ना ये खुशी हमारे लोगों की लफ्ज़ों में हम बयान नहीं करते। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुस्लिम लीग को हमेशा कामयाब रखे और हमारे सरदार साहिबान सरदार खसूसन सरदार अवैज़ खान लेगारी वो अपने इलाके के लिए जो है ना बहुत कुछ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लोग खासे खुश हैं, ख़ास तौर पर कि जो इंडस हाईवे का आज संग बुनियाद रखा जा रहा है। लोग जलसे गाह में जोग दर जोग हम देख रहे हैं कि खासी बड़ी तादाद जो है वो उनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी जो हैं वो जलसा गाह का रुख कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को उनका खिताब सुन सकें। और इस खिताब के मौके पर ये तवक्को भी की जा रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मज़ीद तरक्याती मनसूबों का भी ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा फरहान बेग आपका हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि पंजाब में हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सदारत में होने वाले इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज 19 अहम टास्क पूरे करेगी। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी और लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज 60,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल होगी। इजलास को बताया गया कि मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी और मरीजों का मुस्तनद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब करके इसे फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर के स्काउट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज के दिन हम क़यादत, बरादरी और खिदमत के जज्बे को मना रहे हैं जो इस पूरी तहरीक की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हम स्काउटिंग के बानी लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफनसन स्मिथ बेडन पॉल की मीरास को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाले बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की तारीख में नुमाया कारकर्दगी बाइस मुसर्रत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन और बहरान दोनों वक्तों में तरबियत याफ्ता स्काउट्स का ग्रां कदर किरदार रहा है। स्काउट्स स्काउटिंग के नस्बुल ऐन की जीती जागती मिसाल हैं। एक महफूज, साफ़ सुथरी और तरक्की याफ्ता दुनिया की तामीर के लिए हमें फ़र्द से शुरुआत करनी चाहिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी ज़ात से बालातर होकर खिदमत, सोच, कौल और अमल पाकीज़गी पैदा करने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में इस तहरीक में हमें जदीद और पुरकशिश इक़दामात का नफाज करना होगा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान में स्काउट तहरीक यूँ ही फ़रोग़ पाती रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नौजवानों की खुदमुख्तारी और किरदार साजी में स्काउट्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि स्काउटिंग नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और इस्तकामत पैदा करती है। स्काउट्स के आलमी दिन पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि स्काउटिंग नौजवानों को मुआशरे की खिदमत करने की तरगीब दिलाती है। स्काउट्स को चाहिए कि तब्दीली लाने के लिए हर अवल दस्ता बने। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि स्काउट्स में मुआशरे की खिदमत, अखलाकी इक़्तिदार और शहरी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने के लिए रहनुमाई देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज उठाया गया हर छोटा कदम एक बेहतर कल की बुनियाद है। स्काउट्स हमदर्दी, मुवाफ़क़त, बाहमी एहतराम, टीम वर्क, ताउन और इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करें। नौजवान कौम का मुस्तकबिल है। मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की राह हमवार करने की सलाहियत रखते हैं। स्काउट्स सीखने और कौम की खिदमत का सफ़र जारी रखें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने तुर्की के नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी मुल्क की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खात्मे की यकीन दहानी कराए। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि गज़ा और मसला कश्मीर देरीना हल तलब मसाइल हैं। मज़ीद तफसील नमरा सुहेल से। TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाए। Pakistan would retaliate to any attack, no matter of which country, and you have seen that we have, reacted. We were forced to. We are well-wisher of Afghanistan. We want them to prosper. We want to help the destitute people in interim Afghanistan government. But surely, we need one assurance that the soil should not be allowed to take or to make any terrorist activities in our soil. मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि गजा और मकबूजा कश्मीर के मसाइल के हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिले कबूल है। There were certain statements from global leaders that number one, the Gazans can go to stay in and live in Egypt and Jordan. So we opposed it. Pakistan's stand has been very, very, very clear that this ceasefire should be perpetual and permanent. And the humanitarian aid should be allowed to be moving in Gaza unimpeded. There should be a two-state solution. नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन की रुकनियत के हामी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया दीगर मुल्कों के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से अबूधाबी में मुलाकात की। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुक़ात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के कामयाब इनेकाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को मुबारकबाद दी। उन्होंने UAE के साथ कसीर जहदी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुक़ीम पाकिस्तानियों के अहम किरदार को उजागर किया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया।
शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान ने पाकिस्तान के साथ अपने तज़व्वुराती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के पुख्ता अज़म का अयादा किया और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अहम शिराकत का भी एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में वजारत मनसूबाबंदी के तकनीकी शोबों, IT विंग और प्रोजेक्ट्स को एक मरबूत टेक्निकल प्लानर ग्रुप के तहत जम करने की तजवीज़ पर गौर किया गया, जिसका मकसद वजारत की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वजारत मनसूबाबंदी को एक जदीद और आला कारकर्दगी के हामिल तंजीम के तौर पर 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक ढालना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास तरक्की की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं, ज़रूरत सिर्फ अनथक मेहनत और दुरुस्त सिमत में काम करने की है। एहसन इकबाल ने कहा कि वजारत मनसूबाबंदी को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग फ़ाल इदारा बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जहाँ मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला साजी हो। उन्होंने कहा कि ग्रेड 17 की तमाम भर्तियाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ओपन मेरिट पर की जाएंगी, ताकि शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियों को यकीनी बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर मवासलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान का आज़रबाईजान के दौरे के मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट ऑयल फंड इस्टाफिल ममादोव से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत ऑयल एंड गैस में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर गौर खोज किया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दहाइयों पर मुहित दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सरमायाकारों के लिए नुमाइशी मराकज़ के क़याम के मुतमन्नी है। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम खुशाइंद है। दोनों ममालिक B2B की सतह पर सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी रास्तों से मुंसलिक होना चाहते हैं। पाकिस्तान में मवासलात के शोबे में भी आज़रबाईजान अहम किरदार अदा कर सकता है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने की जानिब सफ़र का आगाज़ कर दिया गया है। लखोडेर में पंजाब हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। इस प्रोग्राम से शजरकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आलमी सरमायाकारी एक साथ होंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों के हुक्काम ने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात की और माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। पेरिस मुआहदे के तहत पंजाब में कार्बन तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे पंजाब हुकूमत की मावनत करेंगे और कार्बन मार्केट को तरक्की देने के लिए इल्म व महारत का तबादला किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब में कार्बन क्रेडिट सिस्टम से मकामी मईशत और कम्यूनिटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने वफ़द की आमद और उसके ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के हेपेटाइटिस C के खात्मे के प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त गिलगित बल्तिस्तान के असला, द्यामिर और शिगर में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ताउन से पायलट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है। विफाक और चारों सूबों के इश्तराक से 68 अरब का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत अहले आबादी की स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलियात तक की रसाई लोगों को मुफ्त फराहम की जा रही है। SIFC नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक मुआवन और साजगार माहौल फराहम करने के लिए कोशिश है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह 3442 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड पिछले साल की माहाना औसत से 39% ज़्यादा है। गुज़श्ता माह IT, ई-कॉमर्स, ट्रेडिंग, सर्विसेज, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में नई कंपनियां शामिल हुई। सियाहत, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर और दीगर शोबों में भी बतदरीज नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। कंपनी रजिस्ट्रेशन में इजाफा पाकिस्तान के बढ़ते हुए कारोबारी माहौल और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का वाज़ेह इशारा है। SEC का ये तारीखी संग मील कारोबार दोस्त माहौल, डिजिटल तब्दीली और आसान रजिस्ट्रेशन के अमल की फराहमी का आकाश है। मोदी सरकार की सिख दुश्मनी का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मोदी हुकूमत ने सिखों के मुकद्दस शहर अमृतसर में जलावतन भारतीयों को उतारकर सिखों को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की है, जिस पर पंजाब और सिख कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा है। जब अमरीका से जलावतन भारतीयों के तैयारों को बिला वजह अमृतसर में उतारकर सिखों की इज्जत को पामाल किया गया, मोदी सरकार ने जलावतन भारतीयों के बहरान को एक सिख बहरान में तब्दील कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अब तक भारत के 332 शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया है।
जला वतन अफराद को हथकड़ियाँ और जंजीरें लगाई गईं, जबकि सिख जला वतन अफराद की पगड़ियाँ परवाज के दौरान उतार ली गईं। सिख रहनुमाओं का कहना है कि ये दरअसल सिख कम्युनिटी के खिलाफ मोदी का एक बड़ा साजिशी मंसूबा है। सिख रहनुमाओं का कहना है कि मोदी सरकार ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके सिखों के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। खबर देंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां दुकानों से सैकड़ों इस्लामी कुतब जब्त कर ली गई हैं। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के बाद अब मोदी हुकूमत ने इल्मी और फिक्री किताबों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। किताबों की दुकानों पर छापे मारकर 668 इस्लामी किताबें जब्त कर ली गईं। जब्ती की ये वजह थी कि ये किताबें नई दिल्ली के मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स की शाये करदा थीं, जो जमात इस्लामी हिंद से मुंसलिक है। 2019 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने के बाद अब इसके इल्मी विरसे को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि जब्त की गई किताबें नई दिल्ली से कानूनी तौर पर शाये होकर कश्मीर में फ़रोख्त के लिए आई थीं। ये इक़दाम गैर आइनी और बुनियादी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी है। इल्म और मुताले पर कदगन लगाना किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नाकाबिल कबूल है। मीर वाइस उमर फारूक कश्मीरियों के अहम रहनुमाओं का कहना था कि किताबों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई इंतहाई काबिल मज़म्मत और मज़ह का खेज़ है। ये एक ऐसा इक़दाम है जो जमहूरी और इंसानी इक़दार के मुनाफी है। तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हैं और मेरी बहनें मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और मेंबर नेशनल असेंबली, अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के भी हजरात, मैं पिंडी से काफ़ी देख रही हूँ कि यहाँ मौजूद हैं, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जब अभी ज़ीशान की बात सुन रही थी और मैंने जब ये सुथरा पंजाब का प्लान हमने किया कि अब इसकी इनाग्रेशन स्टार्ट होनी है, तो चीफ मिनिस्टर को मैंने कहा कि पिंडी में मैंने खुद जाना है। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ पिंडी में क्यों जाना है? मैंने कहा क्योंकि पिंडी मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ मिलकर वहाँ जितने मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जितने प्रोविंशियल असेंबली हैं, पुराने हमारे साथी हैं, मियाँ साहब के साथी हैं, शहबाज साहब के साथी हैं, तो मैंने पिंडी अपने घर जाकर सुथरा पंजाब की इनाग्रेशन करनी है। इस पे मैं ज़ीशान आपको, ज़ीशान चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बहुत मुतहरिक मिनिस्टर हैं और एक स्टार मिनिस्टर वो कहती हैं इनको। इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत करके। ये जो आज आपने वीडियो देखी यहाँ, ये एक दिन का काम नहीं है। ये मार्च 2024 में इसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी और बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने कहा था कि हमें पायलट करने दें 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो उसके बाद हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा नहीं, पूरे पंजाब में यकसा, शहरी इलाकों में और देही इलाकों में इकट्ठे ये प्रोग्राम सुथरा पंजाब प्रोग्राम मरियम नवाज का शुरू होगा। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी जिस तरह ये कह रहे थे कि ये एक इनकलाबी प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में ये इनकलाबी प्रोग्राम तो है ही, लेकिन ये एक मोज़ा है। मैंने नहीं सुना, अभी डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि कहीं डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की चीज़ें मौजूद थी। पूरे पंजाब में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, किसी भी जगह के अंदर कहीं भी डोर टू डोर कलेक्शन का निज़ाम मौजूद नहीं था। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि जितने मेरे यहाँ भाई मेंबर नेशनल असेंबली, सीनियर मेरे लोग यहाँ बैठे हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बैठे हैं, आप लोगों की जो शाबाश है, आप लोगों की जो तालियां हैं, वो इस चीज़ को बताएंगी कि ये कितना कामयाब, इनकलाबी और कमाल प्रोग्राम है जो वज़ीर आला पंजाब ने। अभी मुझे यहाँ एक मेरे भाई बैठे थे, मीडिया का है उस्मान, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये पिंडी के लोग इतने रूखे क्यों हैं, तालियाँ क्यों नहीं बजाते, शाबाश क्यों नहीं देते? तो मैंने इनको कहा कि ये हमारा मिजाज है कि हम थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। हम खुश हैं, हम सारे खुश हैं कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उन्होंने जिस तरह ये सुथरा पंजाब तो एक प्रोग्राम है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि 1 साल एक मिसाल कायम की है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। और हमें आज आपकी शाबाश, आपकी तालियां, आपकी खुशी के चेहरे ये बताएंगे कि क्या आप चीफ मिनिस्टर पंजाब की 1 साला कारकर्दगी पे खुश हैं? क्या आपको उन पे फ़ख्र है?
सुथरा पंजाब डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का प्रोग्राम है, सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम है, जो कि आपके घर से कूड़ा उठाता है बग़ैर किसी तफरीक के। दही इलाकों और शहरी इलाकों में ये वेस्ट कलेक्शन का प्रोग्राम है और ये वेस्ट कलेक्ट करके पहले डस्टबिन में फेंक दिया जाता था, वहीं से वेस्ट उबल रहे होते थे, ना कोई उठाने वाला होता था, ना कोई निज़ाम मौजूद था। अब ये डंपिंग साइट्स के साथ इसका जो अगला मरला है, ये लैंडफिल साइट्स एडीबी में ऑलरेडी सेग्रीगेशन प्लांट्स के साथ लैंडफिल साइट्स के साथ ये प्रोग्राम है और जो प्रोजेक्ट का पहला फेज स्टार्ट हो गया है और अगला मरला इसका वेस्ट कलेक्शन के बाद ये वेस्ट टू एनर्जी, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि लोग वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं, रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये इसका सेकंड फेज़ भी इंशाल्लाह कामयाब होगा। पिंडी डिवीज़न की 21 तहसीलों में ये प्रोग्राम है और इसमें पूरा निज़ाम मौजूद है। आपके घर से कूड़ा उठाकर, आपकी गली से कूड़ा उठाकर, आपके महल्ले से कूड़ा उठाकर, आपके शहर से कूड़ा उठाकर ये डंपिंग साइट पे जाएगा और फिर डंपिंग साइट से लैंडफिल साइट पे जाएगा और इंशाल्लाह लैंडफिल साइट से ये सेग्रीगेट होकर ये वेस्ट टू एनर्जी का प्रोग्राम है। इसमें जितने लोग 1 लाख से ज़ायद इस प्रोग्राम में अब तक नौकरियां दी हैं, पूरी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे ये प्रोग्राम आउटसोर्स हो चुका है, ये अमल में आ चुका है, ये ऑन ग्राउंड है। तो आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो अल्लाह ताला का फजल है कि मैं सुथरा पंजाब का ऐलान करने नहीं आई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, बल्कि उसके अमल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इस वक्त हो रही है उसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके हम सब सिपाही हैं, जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मियाँ साहब के पुराने साथी मेरे दाएं और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक कारकुन यहाँ बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब इस मुल्क की बात दौड़ संभाली, चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों जो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, चाहे वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब हों जब वो पंजाब के सूबे के वज़ीर आला थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। हमें कहा जाता था कि आपसे नैरेटिव नहीं बनता, हमसे नहीं बनता गाली का नैरेटिव, हमसे नहीं बनता फसाद और फितने का नैरेटिव, हमसे नैरेटिव बनता है इस कारकर्दगी और हमसे नैरेटिव बनता है कि हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो जो लोग 4 साढ़े 4 साल इस मुल्क की तबाही चढ़ा कर गए थे, मईशत की तबाही चढ़ा कर गए थे, तरक्की के मंसूबे बंद करके गए थे, बेरोज़गारी करके गए थे, दहशत गर्दी को वापस ला कर गए थे, वो कागज़ एक जेब से निकाल कर कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई। जो इस मुल्क के खिलाफ 4.5 साल साजिश करके गए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की का तरक्की करता मुल्क उसकी मईशत को तबाह करके गए, उसकी बुनियादों को हिला कर गए, वो हमसे सवाल पूछते हैं। हमसे सवाल गालम गलोच फितना फसाद और 9 मई का ना पूछें, उसका जवाब आपने देना है। हमसे सवाल पूछें कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से शहबाज शरीफ ने किस तरह बचाया, हम जवाब देंगे। आप सवाल पूछें कि नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर 2018 तक 21-22 घंटे की लोड शेडिंग सिफर कैसे की, हम जवाब देंगे आपको हम जवाब देंगे कि इस मुल्क का पहला मोटर वे नवाज शरीफ ने कैसे और कब 1990 की दिहाई में बनाया। इस मुल्क को मईशत, तरक्की करती मईशत, एक ताकतवर मईशत किस तरह नवाज शरीफ ने बनाया। इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट पीडीएम की गवर्नमेंट में जब हमें कहा कि वो सियासत ख़त्म हो गई, ये क्या कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो शहबाज साहब ने कहा कि मैं मुल्क को, अपनी सियासत को जो है वो मुल्क के ऊपर तरजीह नहीं दे सकता, मेरा मुल्क जो है वो उसको मैं तरजीह दूंगा। और जिस तरह उन्होंने, मैं उसकी विटनेस हूँ कि किस तरह न्यूयॉर्क में वो मीटिंग हुई और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD से मीटिंग करके जो बात की, वो उस वक्त उस घड़ी ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा। और आज अल्लाह का शुक्र है, 4.5 साल वाले हमसे पूछते हैं जवाब, आज अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल हुआ है। जो महंगाई है वो 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है। 35% महंगाई जो करके गए थे, मईशत तबाह करके गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8% आ चुकी है। और इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, रेमिटेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है
ایک دفعہ ہم سنتے تھے جب خبر آتی تھی کہ بلندی کو چھو رہی ہے تب نواز شریف وزیر اعظم تھا، آج بلندیوں کو چھو رہی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کی ترقی، ملک کو ترقی دینے کا جو تسلسل ہے اس کو کون پورا کر رہا ہے؟ اس کو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب پورا کرتی ہیں۔ اس طرح سے آواز نہیں آ رہی تالی کی، اور اس طرف سے بھی تالی کی آواز نہیں آ رہی، پیچھے سے تو بالکل نہیں آ رہی۔ تو آج آپ کو، مجھے، پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو شہباز شریف پر اور مریم نواز شریف پر، جو نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم سب سپاہی ہیں، آج الحمدللہ پاکستان میں دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، دوبارہ نواز شریف کی حکومت ہے، تو آج دوبارہ پاکستان خوشحال ہے، ترقی کر رہا ہے، ہر طرف ایک خوشی کا ماحول ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک سال میں، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک مثال قائم کی ہے، چاہے وہ دوسرے صوبے ہوں، چاہے وہ دوسری جماعتیں ہوں، ایک بات کرتے ہیں، بی بی کم تے کر رہی ہے۔ اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے جب ایک سال سنبھالا تو بہت سے لوگ کہتے تھے یہ کیسے کام کریں گی، انہوں نے تو کبھی پبلک آفس ہی نہیں سنبھالا، اور آج وہ لوگ دوسرے صوبوں میں بیٹھے ہوئے صرف کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں ایک سال میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، میں اس بات کی وٹنس ہوں کہ وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاتون یہ سوچ نہیں رہی ہوتی کہ میں عوام کو ریلیف کیسے دوں، میں غریب عوام کو کس طرح روزگار دوں، کس طرح ان کی چھت دوں، کس طرح مفت دوائی دوں، کس طرح علاج دوں، کس طرح بچوں کو اسکالرشپ دوں، یہ تمام چیزیں وہ ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے ایک سال میں 50,000 بچوں کو اسکالرشپس پنجاب میں مل چکی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر کے پروگرام کے تحت 6 ماہ میں 10,000 گھر بن رہے ہیں۔ 1 لاکھ گھر ایک سال میں انہوں نے ٹارگٹ دیے انشاءاللہ، اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر لوگوں کو انشاءاللہ ملیں گے۔ اسی طرح آج شہباز شریف صاحب نے مفت دوائی شروع کی تھی ڈور ٹو ڈور، پھر 4.5 سال وہ بند رہی۔ کس دل سے بند رہی یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غریبوں کی دوائی کو بند کیا تھا۔ آج الحمدللہ پچھلے 3 ماہ میں 5 لاکھ لوگوں کو پنجاب میں ان کے گھر کی دہلیز تک مفت دوائی مل چکی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل، پبلک سیکٹر ہاسپٹل، پہلا کینسر ہاسپٹل ہے 1000 بیڈ کا۔ دنیا میں 1000 بیڈ کا کہیں کینسر ہاسپٹل پبلک سیکٹر کا موجود نہیں، جو اس وقت بنیادیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور فرسٹ فلور اس کا شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل سرگودا انشاءاللہ جون میں شروع ہو جائے گی اس کی OPD۔ یہ سب کچھ ایک سال میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح فیلڈ ہاسپٹل، اسی طرح کلینک آن ویلز۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پورے پنجاب میں 1250 BHU اور RHC اپ گریڈ ری ویمپ ہو کر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں مریض جا چکے ہیں۔ ہر ہسپتال جو ہے اس کا ری ویمپنگ کا اور اپ گریڈیشن کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جو باقی ٹوٹل 3600 BHU RHC ہیں وہ اس جون کی ADP کے بعد دسمبر 2025 میں پنجاب کا ہر RHC، ہر BHU جو ہے وہ مکمل ہوگا ڈسپینسریز اور مفت دوائیوں کے ساتھ۔ تو یہ اسی طرح جو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سڑکوں کا پروگرام ہے، 700 سڑکیں جون 2025 میں مکمل ہو جائیں گی۔ اور آپ لوگوں کا جو بہت پارلیمنٹیرینز بھی آتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس، پلاننگ میں اندر بھی آتے ہیں کہ جو سیوریج کا معاملہ ہے، جو گلیوں کی سیوریج کا معاملہ ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 سٹیز آف پنجاب کے اندر تمام سیوریج اینڈ ٹو اینڈ کا پروگرام اپروو کر دیا ہے۔ اس میں آپ کی ہر سڑک، ہر گلی، نہ صرف سیوریج بلکہ اس میں سینیٹیشن کا، سیوریج کا، اور آپ کی اس گلی سڑک کا۔ اور شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا سوکھیاں سڑکاں اوکھے پینڈے جو پروگرام شروع کیا تھا، وہ جو
फार्म टू मार्केट रोड का, वो भी वज़ीर आला पंजाब ने उसकी जो दूसरा फेज़ है उसको भी 2 दिन पहले अप्रूव कर दिया। इसी तरह हेल्थ के अंदर भी जिस तरह ये डोर टू डोर आपने सुथरा पंजाब का प्रोग्राम देखा है, इसी तरह हेल्थ के अंदर कल वज़ीर आला पंजाब ने जो लेडी हेल्थ वर्कर का एक कॉन्सेप्ट था, इसी तरह लेडी हेल्थ इंस्पेक्टरेट 60,000 पहले फेज़ में हर घर में, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो बेसिक स्किल्स जो होते हैं एक मेडिकल ऑफिसर के अंदर, वो आपके घर तक जो मेडिकल है उसकी रसाई पहुंचाएंगी। और लेडी हेल्थ इंस्पेक्टरेट का निज़ाम जो है वो पूरा एंड टू एंड, जो फील्ड हॉस्पिटल पे के जाने से पहले या आरएचसी और बीएचयू जाने से पहले या डिस्पेंसरी जाने से पहले दवाई और इलाज उस लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर के ज़रिए आपके घर आएगा। वज़ीर आला पंजाब की जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए धी रानी प्रोग्राम आपने अभी खुद 2 हफ्ते पहले शायद या 15 दिन पहले आपने पिंडी में धी रानी प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया था। कलेक्टिव मैरिजेस का प्रोग्राम, ये भी एक शानदार प्रोग्राम है और सिर्फ ये वो कर सकती है जो एक गरीब माँ बाप का दुख भी समझती है, उनकी तकलीफ़ भी समझती है और उनकी मजबूरियाँ भी समझती है। तो धी रानी प्रोग्राम पंजाब की जो बेटी है मरियम नवाज़, उन्होंने इसका नाम भी मरियम नवाज़ साहिबा ने खुद रखा था धी रानी प्रोग्राम, और वो इस वक्त पूरे पंजाब में जो है वो शुरू हुआ है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर है, मेरे यहाँ सब भाई बैठे हैं, मैं तालियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई हैं, शायद थके हैं आप लोग, लेकिन जो किसान कार्ड है, किसान कार्ड आप सब लोगों को मालूम है कि किसान कार्ड जिस तरह बारानी इलाकों में भी और पंजाब सेंट्रल और साउथ पंजाब में भी जो किसान कार्ड है वो अभी तक इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन है। जो मिडिल मैन है उनका बिल्कुल निज़ाम ख़त्म हो गया है और ख़ुद किसान जो है, छोटा किसान, वो इन पैसों के ज़रिए जो वज़ीर आला पंजाब का किसान कार्ड है उससे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और सीड उन्होंने खुद खरीदा और इस वक्त तक 60 अरब की परचेज जो है वो हो चुकी है किसान कार्ड के ज़रिए और इसको मज़ीद भी बढ़ाया जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्रैक्टर स्कीम शुरू की थी 1990 की दिहाई में, उसको भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने दोबारा शुरू किया है और छोटे फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर स्कीम इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 10 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। और ई मैकेनाइजेशन पूरे एग्रीकल्चर के निज़ाम को जदीद तकाज़ों पे करने का भी एक प्रोग्राम जो है वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो है उनका शुरू हुआ है। आपने देखा मुझसे पिंडी के मेंबर नेशनल असेंबली मेरे भाई हमेशा एक बात करते हैं कि पिंडी को भी ई बसेस चाहिए, जिस तरह लाहौर में कल ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक मैस ट्रांजिट का निज़ाम है जो मुतारिफ़ कराया है वज़ीर आला पंजाब ने। इसमें जो आपको मालूम है एयर क्वालिटी का बड़ा मामला है, स्मॉग का मामला है, क्लाइमेट चेंज का मामला है, एनर्जी का मामला है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, तो इन सब को देखते हुए ई बसेस का निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है। 27 बसेस जो हैं वो लाहौर आ चुकी हैं। अगस्त में 550 बसेस पूरे पंजाब में, इंशाल्लाह पिंडी का मैंने काफ़ी अच्छा हिस्सा उसमें रखा है और वो अगस्त में इनका पूरे पंजाब के अंदर वो बसेस आ जाएंगी और अगले साल जून तक हमारा क्लीन एयर प्रोग्राम के ज़रिए मज़ीद 500 बसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर आएंगी। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बनाई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है। हनीफ अब्बासी साहब यहाँ बैठे हैं, उनका बड़ा किरदार था उसमें, उन्होंने बड़ा दिन रात मेहनत की थी शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो हम इंशाल्लाह गुजरांवाला में और फैसलाबाद में अगले साल ADB में 2 मेट्रोज मरियम नवाज शरीफ साहब बनाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हेल्थ कार्ड्स हैं, डायलिसिस कार्ड्स हैं, हिम्मत कार्ड है, माइनॉरिटी कार्ड है, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबके हैं उनका हाथ पकड़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी हाथ पकड़ा है, जिसकी निशानियाँ ये तमाम मंसूबे हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया। और बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो मैं अभी वक्त की किल्लत की वजह से आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, जितने पार्लियामेंटेरियंस यहाँ बैठे हैं, ये जितने मंसूबे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये सब मरियम नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, ये मियाँ साहब के साथी हैं। ये तमाम मंसूबे आप लोगों ने अपने हलकों में, अपनी जगहों के ऊपर जाकर आपने ये लोगों को बताने हैं, क्योंकि ये हम सब ने मिलकर
बाजू बनना है शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, कि वो इस तरक्की के सफ़र को इस तरह आगे लेती जाए। हम लोग काम करते रहेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात मेहनत कर रही हैं, दिन रात मेहनत में कोई किसी किस्म के मेहनत के जज्बे में कमी नहीं है। और हम बिल्कुल गाली का जवाब नहीं देंगे, हम फितना फसाद का जवाब नहीं देंगे। हमने ये फैसला किया है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अभी मुझे ज़ीशान ने बात बताई है, रास्ते में भी बताई कि इसका हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, पिंडी के लोगों का ख्वाब है साफ़ पानी, और इसका मुझे खुद भी एहसास है। और ये प्रोग्राम 40 अरब की लागत से शुरू हो चुका है, और ये आइंदा 2050 तक सरफेस वाटर के ज़रिए 7.5 लाख लोगों को पिंडी में साफ़ पानी मुहैया करेगा। ये और भी डडोचा डैम भी बन रहा है। रिंग रोड पिंडी के अंदर जो है वो दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। नाला लई का एक बहुत ही दरीना प्रॉब्लम है, उसका भी अप्रूवल दे दिया है, उसके लिए भी में फंडिंग डाल दी गई है। इसी तरह 2002 से गालिबन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है पिंडी में, वो आप सब उससे वाकिफ़ हैं। वो एक ऐसा डेड मनसूबा था जो जिन्होंने किया उन्होंने उसको लवारिस छोड़ दिया था, और इंशाल्लाह उसकी भी डेडलाइन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दे दी है। हमने वो PSTP फेडरल गवर्नमेंट से लेकर पंजाब उसको खुद करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी खुद देगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो था उसको पिंडी का पहला, रावलपिंडी का पहला चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें मदर एंड चाइल्ड का कंपोनेंट होगा। हमें उन्होंने दिसंबर की डेडलाइन दी है, और इंशाल्लाह हम दिसंबर में इस अस्पताल को चलाकर रावलपिंडी के शहरियों के लिए, बच्चों के लिए, माँओं के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले कह रही थी कि आप लोग वज़ीर आला पंजाब के बाजू हैं, हम इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। जो सूबे फितना फसाद चाहते हैं वो उनकी पूरी सियासत झूठे बयानिए के ऊपर मुनस्सिर है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह, पहले भी हमने कारकर्दगी की सियासत की थी, हम दोबारा पाकिस्तान की सियासत के बयानिए को कारकर्दगी की सियासत की तरफ लेकर आएंगे। और ये पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के अवाम को, पंजाब के अवाम को बात समझनी पड़ेगी कि वो लोग जो आपकी गुर्बत ख़त्म करते हैं, आपकी महंगाई ख़त्म करते हैं, आपको हाथों में लैपटॉप देते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं, आपकी सड़कें ठीक करते हैं, आपको सफाई सुथराई का निज़ाम देते हैं, आपको सेहत का निज़ाम देते हैं, तालीम का निज़ाम देते हैं, आपका वोट उनका हक है। अगर आप उनको वोट नहीं देते तो 2018 में जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ था, जो अल्लाह ताला का फजल है, 2024 में हमने मैंडेट अवाम ने वापस कर दिया है, इसीलिए ये तरक्की हो रही है। 2018 के बाद जो इस मुल्क का हाल हुआ वो सिर्फ इसलिए था कि जो लोग मुल्क के ऊपर काबिज थे उनके पास अवामी मैंडेट नहीं था। आज मुल्क की तरक्की वापस आ रही है, अवाम की बहाली खुशहाली वापस आ रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान की अवाम के जो खैर खां हैं, उनकी जो तरक्की में बिलीव करते हैं, अवामी मैंडेट रखते हैं, आज उनके पास अवाम का मैंडेट है। तो आप इसी तरह मेहनत करें, अपने हलकों में मेहनत करें, इंशाल्लाह और ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज शहबाज शरीफ साहब DG खान में जलसा करने जा रहे हैं। जलसे से पहले DG खान में वो शानदार इस्तकबाल हो रहा है, वो TV स्क्रीन्स पर मैं देख रही थी, तो यही गवाही है। इसी तरह हम लोग नारोवाल गए थे, वज़ीर आला पंजाब 3 दिन पहले नारोवाल गई थी, जितना जलसे की जगह थी उससे बाहर उतना बड़ा जलसा का था, सड़कों के ऊपर जलसा का था, लोग कितने दोनों साइड्स के ऊपर लाखों लोग खड़े थे। यही गवाही है जब अल्लाह ताला की मखलूक गवाही दे कि किस तरह उनकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है, उनकी भलाई के लिए काम हो रहा है। सबसे बड़ा समर और सबसे बड़ा सुकून वो होता है। आप सबका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। इसी तरह पंजाब तरक्की करे, इसी तरह पाकिस्तान तरक्की करे, यही हमारा मकसद है। तो मेरे साथ आप लोग सब मिलकर ज़रूर नारा लगाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और अब सब ने नारा लगाना है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का नारा लगा रही हूँ, सरकारी अफसर भी लगा सकते हैं, पाकिस्तान। थैंक यू।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रही हैं। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सफाई के काम को मुकम्मल किया जाएगा। अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं और अवाम को रिलीफ और बेहतर मयार ज़िंदगी की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्ताही तकरीब से खिताब कर रही थी। और अब आप जान सकेंगे खबरें खेल के मैदान से। गली भरी भरी तुझे मुझे अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा रोज जारी है और आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। और अगर आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से सबकत हासिल रही है, हमेशा से वो पावरफुल टीम रही है इंग्लैंड के लिए। और आज देखना ये है कि आज इंग्लैंड जीतता है या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतता है। तो चलिए बाकायदा खबरों का आगाज करते हैं। कराची और दुबई के बाद कज़ाफी स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बरसात होने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में आज रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में मध्य मुकाबिल होंगे। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें अब तक 60 एक रोजा मैचेस में मध्य मुकाबिल हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 90 जबकि इंग्लैंड ने 65 में कामयाबी समेटी। 3 मैच बेनतीजा और 2 मैच बराबर रहे। 29 साल का इंतजार हुआ खत्म। कज़ाफी स्टेडियम में 1996 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद पहली बार किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में होंगे आमने सामने। हमारे नुमाइंदे मौज़िमुद्दीन इस वक्त स्टेडियम के बाहर शायकीन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी मौज़िम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और बिल आखिर वो घड़ी आ चुकी है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने इस वक्त का बहुत शिद्दत से इंतजार किया था। 1996 के वर्ल्ड कप का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया था। उसके बाद पहली बार यहाँ पे किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का मैच होने वाला है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट की दुनिया की 2 बड़ी टीमें आज यहाँ पे टकराएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ही टीमों का पहला मैच है कि हर मैच को वो हाउसफुल बनाते हैं। इनसे बात भी करते हैं कि कितना खुश है कि मैच को लेके। सर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है आज, कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इस वजह से नहीं कि इसमें पाकिस्तान टीम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और टीम जो है हमारी सब फेवरेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 29 साल के बाद हमारे पास ये इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आज का जो मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, दोनों काफ़ी बड़े राइवल्स रहे हैं और इट्स गुड के लाहौर में मैच हो रहा है और वी आर वेरी एक्साइटेड टू विटनेस इट। Australia is a very good team in the past, but now I think England's going to win because they have improved a lot in cricket. बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? आज मैच है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, किसको सपोर्ट कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की टीम में? स्टीव स्मिथ। बिल्कुल, देखिए फैंस का ये कहना है कि आज यहाँ पे हाउसफुल होने वाला है। कज़ाफी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 35,000 जायद किया गया है, तो फैंस बहुत ज्यादा यहाँ पे पुरजोश हैं, अभी से यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। आज कज़ाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जो है वो टकराएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा टाकरा है जो कि कज़ाफी स्टेडियम में होने वाला है। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। रियान रिकल्टन ने सेंचुरी स्कोर की। मुकाबले की तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी। नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए। ओपनर रियान रिकल्टन ने 106 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। Lovely shot, hammered through the offside. Lovely. कप्तान टेम्पा बवुमा ने 58 रन स्कोर किए। Think that it had a lot of spin. That's gone up in the air. Is there a chance? Will this be taken held confidently? Nabi. रासी वेंडर डोसन और एडन मार्क्रम ने 52 रन बनाए। अल्लाह ताला की वहदानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हुए आईनी पाकिस्तान और आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के आईन की पासदारी करूँगा
اور ملک بھر کے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کی فلاح و بہبود ان کے حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا میں تنظیمی عہدے کو کبھی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین مبارک ہو سب کو اس پہ سائن تو کرنا ہے ٹھیک ہے میں وہی لے تو میں سائن کروں ٹھیک ہے وزیر انجینئر امیر مقام آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن کی تقریب حلف برداری میں موجود اور تمام ارکان سے انہوں نے حلف لیا اور اب آپ جان سکیں گے موسم کی صورتحال ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا تاہم جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان چترال میں چند مقامات پر بارش ہوئی آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -7 گوپس کالام اور پارا چنار میں -3 جبکہ راولہ کوٹ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی آپ کو واپس ہی چلیں گے بینڈس کی جانب شکریہ قدیر موسم کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو نیوز ٹیم کے ہمراہ مناظر حسین اور عمر کو دیجیے اجازت مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ